हाँ, तो किसी को कुछ डाउट है क्या क्वेश्चंस में कि क्लास स्टार्ट करें? नो सर। नो सर। हेलो, नहीं ना? ठीक है, तो अभी ये टेबल आई होप सबको याद हो गया होगा सही से ना? यस। यस सर। हाँ, अच्छा, तो तुम लोगों को थोड़ा आइडिया है क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये कभी पढ़ा है क्या? यस नाइन्थ में पढ़ा है? यस सर है। नाइस, अच्छा, चलो, तो जैसे ये जो वर्टिकल एक्सिस होती है इसको हम कौन सा एक्सिस बोलते हैं वैसे? वाई। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस ना? वाई। अच्छा, इस ये जो पॉइंट है इसके इधर वाली जितने भी कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट जितने भी होंगे ये कैसे होंगे? पॉजिटिव। तो ये पूरा होता है पॉजिटिव, एंड ऐसे ये ऊपर वाला क्या होता है? पॉजिटिव, राइट। और इधर होता है नेगेटिव, और इधर भी होता है नेगेटिव ना सब। तो ये वाई एक्सिस नीचे की तरफ नेगेटिव होती है, एक्स एक्सिस लेफ्ट की तरफ नेगेटिव होती है। तो अगर मैं पूछूं ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री ना, 90 डिग्री। तो अगर यार हम अपन रेशियोज देखें, क्या देखें? रेशियोज। तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देता हूँ, दिस इज थीटा, दिस इज 90 डिग्री। तो इसमें साइड्स बताओ, ये वाली साइड पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? क्योंकि भाई ये मेजरमेंट कहाँ पे कर रहे हैं? पॉजिटिव होगी। ये कैसी होगी? पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव होगी और ये भी पॉजिटिव होगी। तो अगर सब पॉजिटिव हैं तो इनका रेशियो क्या आएगा? इन दोनों का रेशियो क्या आएगा? पॉजिटिव। इसका रेशियो पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसका मतलब साइन थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। इसका रेशियो क्या आएगा? पॉजिटिव। tan थीटा भी पॉजिटिव होगा। यस। और cos थीटा भी क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा ना। इसका मतलब ये है कि अब इसका उल्टा भी अगर आप लोगे, cosec थीटा लोगे वो भी पॉजिटिव, cot थीटा लोगे वो भी पॉजिटिव, sec थीटा लोगे वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये है, अगर ऑप्शन में ऐसा दिया है कहीं पे भी, मतलब मैंने लिखा sin 10 डिग्री, क्या लिखा? sin 10 डिग्री, और ऑप्शन में ऐसे दिया है सपोज 1/12 माइनस का फिर b दिया है, 1/18 c दिया है, 1 - 1/19 d दिया है, -1/20, मैंने ऐसा रैंडम लिखा है। तो इसमें से एक ही ऑप्शन अगर पॉजिटिव रहेगा तो आप क्या लिख देंगे? तो ये 10 डिग्री 90 से छोटा है ना, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपका थीटा किसके किसके बीच में है? थीटा है 0 से 90 के बीच में, तो इसमें सभी रेशियोज क्या होंगे? सभी रेशियोज होंगे पॉजिटिव, है कि नहीं? सभी रेशियोज क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो इसको हम ऐसे याद रखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम ए मतलब ऑल। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? ए लिखते हैं, मतलब ऑल पॉजिटिव। राइट। सेकेंड वाले में आते हैं। सेकेंड कोऑर्डिनेट में अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं तो देखो, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला क्या होगा? y, ये x एक्सिस के ऊपर है, तो ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा ना। पॉजिटिव। और ये है नेगेटिव, और ये कैसा रहेगा? ये पॉजिटिव रहेगा, ये y एक्सिस के ऊपर है ना। तो एक बार बताओ, साइन थीटा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? साइन थीटा पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि रेशियो पॉजिटिव टू पॉजिटिव है, राइट। और इसका उल्टा भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। साइन का अगर मैं कॉसेक पूछूं तो कॉसेक भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एक बार कॉस सोच के बताओ, कॉस क्या होगा? कॉस थीटा नेगेटिव। नेगेटिव। और tan थीटा क्या होगा? नेगेटिव। इसका मतलब तुमको पता चलना चाहिए कि अगर मैं बोलूं cos 118 तो ये 90 से बड़ा है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, इस मतलब ये कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ये कैसे परसेंट में है? यहाँ तक आपका आ गया कितना? 90। अगर 118 जाना है तो अपने को कितना और जाना पड़ेगा? 28 और जाना पड़ेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे घुसेंगे, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे घुसेंगे तो
थीटा कितना हो जाएगा, मोर देन 90 हो जाएगा, और अगर मोर देन 90 है तो कॉस थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा, और टैन थीटा भी क्या होगा आपका, नेगेटिव ही होगा, राइट। तो अब यहाँ पे कौन कौन पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन और उसका भाई साइन थीटा, यहाँ पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं एस, साइन को हम किससे लिखते हैं, एस लिखते हैं, राइट। उसके और आगे जाते हैं, उसके और आगे अगर जाएंगे तो बन जाएगा ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल सपोज हमने बना दिया, या फिर कैसे इधर वाला भी बना सकते हो, दोनों सेम ही आएगा। सपोज ये थीटा लिया मैंने, यही वाला बना दो, कोई भी बना दो, दोनों में सेम ही चीज आएंगी। तो ये वाला भी क्या आएगा, कैसा आएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव आएगा ना, Yes. ये कैसा आएगा, नेगेटिव। लेकिन अगर तुम नेगेटिव नेगेटिव का स्क्वायर कर दो, सपोज ये वाला साइड निकालना है, तो इसका नेगेटिव का स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव, इसका भी स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो अगर सपोज इसका स्क्वायर निकालना है तो ऐसे लिखते हैं ना हम, जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस कैसा रहेगा, हाइपोटेनस लिखेंगे हम अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमेशा ये कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव हाइपोटेनस हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये स्क्वायरिंग Positive. करके बना है, तो ये आएगा पॉजिटिव। अब बताना इसमें साइन थीटा क्या होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव, Negative. क्योंकि Negative. साइन थीटा किसका रेशियो, इसका रेशियो, और सॉरी इसका रेशियो एंड इसका रेशियो, तो नेगेटिव। कॉस थीटा क्या आएगा, Negative. नेगेटिव, और tan थीटा क्या आएगा, Positive. क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव Positive. अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। तो यार इसमें कौन सा पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट Tan. में tan Tan पॉजिटिव। Tan. तो यहाँ पे लिख देते हैं हम tan, और इसको हम t लिख देते हैं, तो a s t। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम चीज करोगे, तो अगेन एक बना दो ऐसे ट्रायंगल। ये सब चीजें बनाने की बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी समझ रहे हैं तो इसलिए बना रहे हैं। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, कौन सा, एक सेकेंड, इसको ऐसा बना दो, ऐसा चलेगा, क्योंकि 360 माइनस थीटा 3 बराबर, तो आपका कौन सा, ये हो गया नेगेटिव। ये केवल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये हो गया नेगेटिव, ये हमेशा रहता है पॉजिटिव। तो कॉस थीटा बताओ क्या होगा, सॉरी साइन थीटा बताओ, साइन थीटा कैसा होगा, Minus. Negative. नेगेटिव, कॉस थीटा Positive. पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, और tan थीटा क्या होगा, Negative. नेगेटिव नेगेटिव ना। तो यार यहाँ पे केवल कॉस पॉजिटिव रहता है, कॉस और उसका उल्टा मतलब सेक, उसका रेसिप्रोकल, तो सी बन जाएगा। तो आपको कैसे याद रखना है, ए एस टी सी, पहले में कौन सा, फर्स्ट में ऑल ऑल, सेकेंड में साइन और Sin. कॉसेक, और Tan. थर्ड में tan एंड Tan. Cot. Cot. और फोर्थ में Cos and sec. यस। तो मुझे लग रहा है इतना समझ में आ रहा है ना सबको। Yes. तो अगर मैं एंगल ऐसे दे दिया कोई भी, तो तुम लोग बता सकते हो कि सपोज मैंने दे दिया कि साइन 312, इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी ना। कौन से क्वाड्रेंट में है ये, Second. चेक करो, देखो कैसे चेक करते हैं क्वाड्रेंट, देखो कैसे चेक करेंगे। ये हो गया 90, First. ये कितना हो जाएगा टोटल 180, 90 प्लस 90, अभी नहीं पहुंचे हम 312 पे, ये कितना हो जाएगा 270, 9 3 27 होता है ना, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 270, और ये भी मिला दिया तो कितना हो जाएगा 360। तो 270 और 360 के बीच में है कि नहीं, ये जो एंगल है, यस सर इसका मतलब कौन से में है, ये है Fourth. फोर्थ में, समझ आया ना। Yes, sir. यस सर अच्छा अगर मैंने बोला tan 218, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा,
पॉजिटिव, Positive. पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, Third. थर्ड Third. में। tan 18 बोल दिया तो नेगेटिव, नहीं सॉरी Negative. पॉजिटिव। पॉजिटिव ना, क्योंकि Positive. ये फर्स्ट, इसमें तो Positive. सब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव ही होगा, राइट। अच्छा, cos बताओ cos 277 पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव, क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में। और sec 195 ये नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव होगा ना, कौन से क्वाड्रेंट में है ये, थर्ड। थर्ड में। थर्ड, तो यार ये सब चीजें याद होने के बाद ना तुमको अपने आप, मतलब अगर कभी क्वेश्चन का ऑप्शन निकालोगे तो अपने आप पता चलने लगेगा कि ऑप्शन तुम सही निकाले हो कि गलत निकाले हो। हाँ, तो अपन डिस्कस करने वाले थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या डिस्कस करने वाले थे, तो मुझे लग रहा है ये सबको समझ गया होगा कि कैसे काम करता है एंगल, कहाँ पे नेगेटिव होता है, कहाँ पे पॉजिटिव होता है, राइट। तो अब अपन डिस्कस करेंगे व्हाट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, सम 90 90 डिग्री होते हैं। हाँ सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। 90 डिग्री होना चाहिए ना। तो अगर मैं लिखता हूं पहले सबसे इसका यूज बहुत बहुत आता है, मतलब तुम्हारा 10 से लेकर 12 तक आएगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। देखो ये क्या देगा, ये क्या देगा, ये देगा एक रेशियो, एक देगा रियल नंबर, ये क्या देगा, एक रियल नंबर देगा। तो साइन साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे आप वैल्यू रखो, थीटा की वैल्यू कितना, 30 डिग्री, कितना रखो 30 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा साइन 90 माइनस 30, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जहाँ पे थीटा था वहां पे थीटा पुट कर देंगे कॉस 30। तो एक बार चेक करते हैं, साइन 9 माइनस 30 कितना होता है, साइन 60, और ये आता है कॉस 30। तो एक बार साइन 60 की वैल्यू बताओ आप, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। और इसकी भी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी भी वैल्यू कितनी होती है, √3/2 ना। तो अगर कहीं पे लिखा है साइन x या फिर लिखा है कॉस x, तो इसको तुम कैसे भी लिख सकते हो, साइन 90 माइनस एक्स, साइन के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो इसको, 90 माइनस एक्स, समझ आना। यस सर। तो ऐसे करोगे। एक बार चेक करते हैं कि कैसे ये बोल रहा है कि भाई ये जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा होता है। एकदम बेसिक से जाएंगे, एक ट्रायंगल बनाते हैं। जब ये बेसिक से जाना हुआ, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री किस पे बेस्ड है, ये राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। तो एक बार चेक करते हैं, दिस इज योर एंगल थीटा ए बी सी, एकदम बेसिक से। ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा ना, क्योंकि ये 90 है, टोटल कितना होता है 180 होता है। तो आई होप इतना पता होगा कि ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। एक बार cos थीटा लिखो आप, cos थीटा कितना होगा, cos थीटा होगा, यहाँ से देखो cos थीटा कितना होगा, cos थीटा होगा ए बी अपॉन क्या, ए सी बीसी ना। और साइन 90 माइनस थीटा चेक करो, साइन 90 माइनस थीटा कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला। तो इस एंगल के लिए बेस ये वाला होगा और परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसके सामने वाला, ये होगा परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये आएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी। तो अगर ध्यान से देखो तो दोनों वैल्यूज क्या हैं, सेम ही है, सेम रेशियो है यार। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा, राइट। तो दो तरीके से आप प्रूव कर सकते हो, या तो आप कोई वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख लो, या तो एकदम बेसिक से जाएं हम ट्रिगोनोमेट्री के ट्रायंगल पे जाएं और क्या निकालें, रेशियोज निकालें ना। तो मुझे लग रहा है इतना क्लियर है काफी। यस सर। अच्छा, अब ये चलते हैं, एक फिर से हम टेबल बनाएंगे छोटा सा।
ये इन सब का यूज करेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो जैसे पहला हमने डिस्कस किया कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या, कॉस थीटा। cos थीटा। अच्छा, ये दोनों एंगल कैसे हैं, ये दोनों एंगल कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्योंकि Complementary। इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा ना, 90 डिग्री। राइट। अच्छा, तो दूसरा होता है इसका जस्ट उल्टा कि भाई cos 90 माइनस थीटा कितना होगा, साइन थीटा। समझ रहा है ना, यस सर। cos 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा। तीसरा है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या, cot cot थीटा। थीटा, cot थीटा, राइट। ये आपको तुरंत अभी दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत मिलने वाले आगे। बहुत बार प्रूव आता है, बोर्ड के एग्जाम में आ जाता प्रूफ कि करो ये प्रूफ। अब इसका उल्टा वाला देखते हैं, इसका उल्टा वाला, साइन को उलट दोगे तो क्या बन जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल ले लोगे तो, अगर रेसिप्रोकल लिया साइन का तो क्या बनता है, कॉसेक ना, cosec। कॉसेक 90 माइनस थीटा। अगर एक को उलट रहे दूसरे को भी उल्टा करना पड़ेगा, तो इसका उल्टा क्या आएगा, Sin theta. sec। सेक आएगा ना, सेक सेक, इसका उल्टा Sin. सेक थीटा, Sorry. राइट। अब यहाँ पे कॉस का अगेन उल्टा करो, कॉस का उल्टा क्या करोगे तो क्या आ जाएगा, सेक 90 माइनस Sec। थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा क्या, cosec। थीटा ना, Cosec theta. यस। अब यहाँ पे उल्टा करो, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू Tan theta. tan 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 थीटा। तो आप अगर ध्यान से देखो तो इम्पोर्टेंट ये है, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये तीनों। अगर ये तीनों आपको याद है तो फिर केवल उल्टा उल्टा करके निकालना है, समझ रहा ना। यस सर। Yes, sir. चलो कुछ प्रैक्टिस करते हैं, फिर इस पे अपना कमांड बन जाएगा। तो एक बार देख लो, साइन 90 माइनस थीटा, साइन का कॉस में जाता है, कॉस का साइन में जाता है, टेन का कॉट में जाता है। टेन का कॉट टेन का कॉट इसलिए जाता है क्योंकि यार देखो, टेन और कॉट में केवल यही दोनों साइड्स इन्वॉल्व हैं, ये और ये। अगर इनका उल्टा कर दोगे तो टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा, राइट। और साइन कॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि साइन कॉस में अलग अलग साइड्स इन्वॉल्व थी। शायद ये बात नहीं समझी होगी, बट अगर ट्रायंगल बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा, एकदम दिखेगा कि कौन कौन सी साइड्स इन्वॉल्व हैं। तो एक बार चलो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते एक दो क्वेश्चंस का। तो सपोज ऐसा क्वेश्चन दिया है कि दिया है साइन 5x माइनस 30 इज इक्वल टू कॉस 60 ना। तो अब अपने को पता है कि cos 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, cos 60 को हम लिख सकते हैं साइन कितना 90 माइनस 90 माइनस 30। 30। तो साइन 5x माइनस, सॉरी गलत लिखा हूं मैं, साइन 90 माइनस 30 नहीं, 60 लिखेंगे ना, साइन 90 माइनस 60। एक बार ध्यान से देखो, जो थीटा रहना चाहिए यहाँ दोनों पे क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। ये मिस्टेक हमसे हो सकती है। तुम cos 60 को ऐसे लिख सकते हो, cos 90 माइनस 30, है कि नहीं। यस। लेकिन अगर इसको साइन में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो यहाँ पे cos सीधा सीधा थीटा रख देंगे, तो साइन 5x माइनस 30 कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस 60, इसका मतलब कितना, साइन 30 ना। तो दोनों तरफ साइन साइन है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ साइन साइन है तो इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा, अगर दोनों इक्वल है क्योंकि सेम फंक्शन है। तो ऐसा लिख सकते हो कि 5x माइनस 30 इज इक्वल टू कितना, 30। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो 60, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिवाइडेड 5 व्हिच इज 12 ना। तो चलो इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन करो। दिया है cosec x प्लस 30 इज इक्वल टू cot 45।
तो यहाँ पे तुम वैल्यूज भी पुट करके देख सकते हो कि कॉट 45 कितना होता है, फिर उससे भी निकाल सकते हो। मतलब ये जरूरी नहीं जैसा मैंने मेथड बताया उसी से करो। तो इसमें कॉट 45 की वैल्यू अगर पता होगी तो पुट कर सर सकते हो। 60 डिग्री 60 सॉरी एक्स की वैल्यू 60 डिग्री ना, हाँ सही बोल रहे हो, 60 डिग्री ही है Yes, sir. ना, क्योंकि कॉट 45 कितना होता है, 1 होता है। चलो एक दूसरा क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा यूज आएगा, इवेल्युएट cos थीटा डिवाइडेड बाय sin 90 माइनस थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos 90 माइनस थीटा। सर 2 इसकी वैल्यू कितनी आएगी? डायरेक्ट बहुत फास्ट कर दिया तुम लोगों ने, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 ना, 2. यस सर Yes, sir. 2 I. आंसर 2। क्योंकि तुम क्या करोगे, इसको चेंज कर दोगे तो आ जाएगा cos थीटा अपॉन cos थीटा, और यहाँ पे चेंज करोगे इसको तो sin थीटा अपॉन sin थीटा, तो 1 + 1 2 आ जाएगा ना, समझ आना। तो एक क्वेश्चन और करो। if tan a is equal to 3/4 and a plus b is equal to 90, a plus b कितना है? 90 है। then what is value of cot b? सर 3/4 Sir, 3/4. 3/4 क्या? तो कॉट भी कितना आ गया? 3/4। तो एक बार चेक करते हैं कि क्या किया होगा तुम लोगों ने। tan का पता है, tan a का ना, तो यार मैं एक जगह क्या पुट कर सकता हूँ, एक जगह पुट कर सकता हूँ, ध्यान से देखो, 90 माइनस बी ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है tan a, लिखो tan a इज इक्वल टू 3/4 है, और a की जगह क्या लिखोगे? 90 माइनस बी, क्योंकि b को उधर लेके जाओगे तो ऐसा हो जाएगा। तो अपने को पता है यार 90 माइनस बी क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये थीटा है, तो ये होता है cot थीटा। Cot थीटा की जगह theta. पुट करेंगे b, ये आ जाएगा 3/4। तो अगला क्वेश्चन है 45 सेकेंड का, दिया है tan a इज इक्वल टू tan b, सॉरी cot b। तो फाइंड a प्लस b, ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है 45 डिग्री, बी ऑप्शन है 90 डिग्री, 90. सी ऑप्शन है 180 डिग्री, एंड डी ऑप्शन है 360 डिग्री। कौन सा है? 90 90. 90। सबका आ रहा है क्या 90? यस सर Yes, sir. तो करेक्ट है, Yes, sir. 90 करेक्ट है ना। तो सिंपली क्या किए होगे तुम लोगों ने, इसको किए होगे, ए को क्या लिख दिए होगे? tan a को लिख दिए होगे 90 माइनस, सॉरी यहाँ पे लिख दिए होगे कॉट। अगर tan को कन्वर्ट करना है तो कॉट में, या फिर कॉट को tan में कन्वर्ट करना है, मैं tan को पढ़े रहने देता हूँ। कॉट को कन्वर्ट किए हुए लिखोगे tan 90 माइनस बी ना, तो a Yes, इज sir. इक्वल टू 90 माइनस बी आ गया, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा? 90। 90 चलो सर ऐसे सोच सकते हैं कि tan और cot सिर्फ 45 पे 1 होते हैं और इक्वल होते हैं, तो फिर वो a और a 45 आ जाएगा। हाँ, ये भी बोल सकते हो कि मतलब हाँ ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, बट ये जरूरी नहीं है कि, क्योंकि देखो cot 60 जो होता है वो tan 30 के बराबर होता है, तो a 30 हो सकता है, cot b कितना हो सकता है? 60 ना। तो Yes, sir. मतलब एक वो एक स्पेशल केस है कि जब दोनों इक्वल होते हैं वो 45 होता है, बट a प्लस बी में तुम a को कुछ भी रखो,
बी की वैल्यू आ जाएगी। सपोज ए प्लस बी आ गया 90, तो यही आया ना अपना। तो अगर तुम ए को यहाँ पे 10 रख दोगे, ए की वैल्यू 10 पर पुट कर दोगे, इसका मतलब tan 10 इज इक्वल टू कॉट कितना, कॉट 80। यहाँ पे बी कितना आ जाएगा, 80 ना। Yes. इसलिए वैल्यूज पुट तब क्या करो जब एक कोई स्पेशल कंडीशन पूछी हो, अदरवाइज अपने को जनरल इक्वेशन निकालनी रहती है। जनरल इक्वेशन में हम कुछ भी पुट करेंगे तो वो सभी वैल्यूज के लिए क्या रहता है, ट्रू रहता है। हाँ। चलो ये है 1 मिनट का क्वेश्चन, लेट्स सी कौन कौन करता है। दिया है इवेल्युएट क्वेश्चन 3, इवेल्युएट 2 tan 80 divided by 3 cot 10। आंसर है 1/3, 4/3, 2/3, सर 2/3, none of these। कितना 2/3 क्या? 2/3। दो Yes, आंसर sir. आ गए, 2/3 आ गए, दो आंसर्स। तो मुझे लग रहा है यही आना चाहिए आंसर। तो इसमें क्या किया होगा, tan को आप लिख सकते हैं cot 90 माइनस कौन सा एंगल, 9, सॉरी इसको ऐसे लिख सकते हो ना, देखो इसको ऐसे कन्वर्ट करो, tan 80 को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 10 ना। Hmm. तो 90 माइनस 10 लिख दो, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं जानबूझ के थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये आ जाएगा cot 10, फिर cot 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2/3। तो इस टाइप की जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं, जब भी तुमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिखे, ऐसा नहीं कि दोनों को चेंज कर दो, इसको भी चेंज कर दो, इसको भी चेंज कर दो, एक को पड़े रहने देना है। जैसे मैंने cot 10 को पड़े रहने दिया, दूसरे को चेंज किया। कोई हो सकता है कि ऊपर वाले को ना चेंज करके नीचे वाले को चेंज कर दो। सपोज ऊपर वाले को ऐसे पड़ा रहने दिया, नीचे वाले को क्या लिख रहे हो, cot 10 को लिख सकते हो cot 90 माइनस 80, और इसको फिर अगेन क्या करोगे, 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो यहाँ पे लिखोगे tan 80। तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा। दोनों को नहीं चेंज करना, दोनों को चेंज करोगे तो कभी आंसर पे पहुंचोगे ही नहीं। हाँ। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। इवेल्युएट, क्या इवेल्युएट करना है, sec 29 डिवाइडेड बाई cosec 61 प्लस 2 cot 8 डिग्री, cot 17 डिग्री, cot 17 डिग्री एंड cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री। इसको थोड़ा सा मैं इधर लेके आ जाता हूँ। cot 45 डिग्री इंटू क्या है, cot 73 डिग्री इंटू cot 82 डिग्री। ना कितना आएगा, आया क्या किसी का? सर एक मिनट। हम्म
तो आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं मैं कि आप कॉम्प्लीमेंट्री चीजें ढूंढे। आपको क्या देखना है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तभी आपका काम बनेगा। सर 1 आया। 1 आया। सर 0। चलो एक आंसर आ गया है 1, बी आंसर आ गया है 0। और कोई आंसर? और एक आध ऑप्शन में दे देता हूँ। 3। 3। लास्ट ऑप्शन 4। एक और ऑप्शन नन ऑफ दीस। तो यार चेक करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढते हैं, देखते हैं कितनी कॉम्प्लीमेंट्री है यहाँ पे। ये है, ये दोनों है कि नहीं? तो यस किसी सर। एक को कन्वर्ट कर लेंगे, किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। देखो जब भी ऐसा आए ना, जब भी ऐसा आए तो आपको क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ढूंढने हैं। जस्ट अ मोमेंट। तो यार इसमें कॉम्प्लीमेंट्री इधर कहीं दिख रहा है क्या? हेलो, 8 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिख रहा है क्या कहीं पे? यहाँ पे देखो, आवाज आ रही Yes, है? sir. 42. cot 82। हाँ, तो 8 है, 82, 73 और 45 की वैल्यू ही पता है, वो तो डायरेक्ट रख देना है। तो चलो अब इसको सॉल्व कर। किसी 79 लिख सकते हो, 90 माइनस कितना 61। इसको लिख सकते हैं कॉसेक 61 प्लस 2 कॉट 8। इसको पढ़े रहने दो, इसके की एक ही को चेंज करना है एलिमेंट्री में, चाहे इसको चाहे इसको चेंज करो। को नहीं चेंज कर, तो मैं इसको नहीं चेंज कर रहा हूँ, इसको चेंज कर रहा हूँ। आप क्या कर सकते हैं? इसको ही चेंज कर सकते हैं। चेंज कर रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ और cot 45 को लिख दे रहा हूँ 1। अब 73 किसका कॉम्प्लीमेंट्री है? 73 इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो यहाँ पे लिख सकते हो cot 90 और इनटू cot कितना 90 माइनस सेक 9 कितना होता है थीटा, तो लिखेंगे cosec 61 डिवाइडेड बाई cosec 61 प्लस cot 8 को ऐसे ही पड़े रहने दो, cot 17 को ऐसे ही पड़े रहने दो। वह तो ऐसे है tan और cot 90 माइनस 8 कितना होगा 8। में देर क्लास अगर 9 से मल्टीप्लाई कितना है वो 1 ना। Sir, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। वॉइस ब्रेक हो रही। हमेशा ना भी नंबर अगर उसके रेसिप्रोकल से आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो रिजल्ट आता है हमेशा आता है कितना 1, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। तो कॉट जो है, कॉट और tan के क्या है? रेसिप्रोकल्स हैं। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, tan 8 को क्या लिख सकते हो? tan 8 को लिख सकते हो 1 बाई cot 8।
तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही इन दोनों को क्या करोगे, cot 8 को एक किसी को चेंज कर दो, cot 17 इसको लिख सकते हो cot 17, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान से देखें क्या क्या कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा कितना 1 + 2 इंटू, और ये कैंसिल होगा तो आ जाएगा 1, और ये कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 1। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा आपका आंसर 3। तो जिसको भी ना समझ में आया है ये वाला कॉन्सेप्ट शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि रेसिप्रोकल का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, ध्यान नहीं दिया होगा तो फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर दूंगा मैं। हाँ, तो बहुत सिंपल सी बात है, हमने केवल इतना ही, अगर आप ट्रायंगल भी बना लोगे तो आपको समझ जाएगा कि कैसे 1 होता है sin थीटा इंटू cos थीटा cosec थीटा। तो sin थीटा यहाँ पे लिख BAC, सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं। cosec थीटा तो है, एक ही सेकेंड, अभी क्लियर है क्या आवाज? हेलो, अभी आवाज सही है? यस सर। अच्छा, थोड़ा नेटवर्क इशू है आई गेस, तो जब भी आवाज नहीं जाएगा तो प्लीज बोल दीजिए सही इंटरप्ट करके, राइट। तो इसको अगर मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो याद देख लो एक बार, AC/BC इंटू BC/AC तो 1 आ जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर साइन थीटा को cos थीटा, साइन थीटा को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ऐसे cos को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और tan को cot से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो एक छोटा सा ऐसा टेबल बना लो मन करे, साइन थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1, एंड तीसरा tan थीटा इंटू cos 1। तो कुछ हम करेंगे अपने आप आदत पड़ जाएगी, फिर हमको याद ही हो जाएगा, राइट। तो एक क्वेश्चन और लो, इसकी वैल्यू बताना है। ये थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे 69 होना चाहिए ना। यस सर। सर 0 आ रहा ना आंसर, सबका आ रहा है क्या 0? यस सर। 0। तो चलो यार, अब एक और इम्पोर्टेंट यूनिट पे बढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब समझता है क्या, आइडेंटिटीज क्या होती हैं? यस सर। क्या होती हैं आइडेंटिटीज? सब फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होते हैं जो हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होल्ड करते हैं। यस, तो आइडेंटिटी क्या होती है कि ये कुछ इक्वेशंस होते हैं जो किसी भी वैल्यूज के लिए क्या होते हैं, ट्रू होते हैं ना, किसी भी एंगल के लिए क्या होंगे, ट्रू होंगे। तो कुछ ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस रहेंगी, क्या रहेंगी, ऐसी
ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ये क्या होंगी? ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट हैं जो सबसे ज्यादा यूज की जाती हैं। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसमें प्रूफ भी कर सकते हो, तो एक एक करके अपन प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए सबसे इजी तरीका कौन सा है? ट्रायंगल बना लो आप ना। तो पहली आइडेंटिटी अपन क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। कौन सी? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो इसके लिए अपन बनाएंगे एक ट्रायंगल और इसको नाम दे देंगे हम, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, राइट। तो साइन थीटा को आप क्या लिखोगे? साइन थीटा को लिखोगे BC अपॉन AC इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा को क्या लिखोगे? AB अपॉन AC इसका होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो AC तो कॉमन ही है नीचे वाला, क्या आ जाएगा? AC स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा ऊपर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ध्यान से देखो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर किसके बराबर होगा? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर AC के बराबर होगा। तो आप लिखोगे AC स्क्वायर डिवाइड बाई AC स्क्वायर एंड दीज टू आर इक्वल। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? 1 आएगा। इसका मतलब बोल सकते हैं कि LHS बराबर RHS है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया एकदम बेसिक, जो ट्रिग्नोमेट्री जहां से उत्पत्ति हुई, जहां से उत्पत्ति हुई थी वहां से हमने इसको प्रूफ कर दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। ऐसे ही आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, सेम तरीके से आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं कॉसेक ना। तो अपन तीनों नहीं प्रूफ करेंगे, मुझे लगा एक से ही आइडिया आ गया होगा कि कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं इन चीजों को ना। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, लो चलो करते हैं 1-2 क्वेश्चंस, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो पहला एग्जांपल सपोज मैंने लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू फाइंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। तो यार ये जो इक्वेशंस है ना, ये इक्वेशंस आपको घुमा फिरा के यूज करनी है। ये जरूरी नहीं है कि आप जैसा लिखा है हमेशा ऐसे ही मिले, तो थोड़ा बहुत घुमा फिरा के आ सकता है। तो देखो पहली आइडेंटिटी जहां पे आपको 1 मिले, स्क्वायर मिले, कॉस स्क्वायर मिले, तो आपको पहली वाली आइडेंटिटी लिख लेनी है ऐसे। पहली वाली आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब देखते हैं यार कि अगर ये वाले कुछ बन सकता है क्या। तो अगर ध्यान से देखो आप, कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो अगर मैं कॉस स्क्वायर को इधर लेके चला आऊं तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट। तो अगर आप यहाँ पे पुट कर दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह कितना? साइन स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। और आपको क्या पता है कि अगर किसी चीज को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? 1 आता है। तो ये आ जाएगा 1। या फिर इसको आप अगर और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, और अगर ये दोनों कैंसिल हो गए तो कितना आ जाएगा? आंसर फॉर्म, राइट। चलो एक क्वेश्चन करो, दिस इज फॉर 1 मिनट क्वेश्चन। तो इसमें दिया है कॉसेक थीटा इंटू
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। वन कितना आ रहा है? 1 क्या? ये 1 आ रहा है ना, तो आप कहाँ से स्टार्ट अच्छा। कहाँ से करेंगे? स्टार्ट करेंगे यहाँ से, राइट। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और इसका अंडर रूट अगर लेंगे, इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा? इसका अंडर रूट आ जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या Cosec। फिर जैसे भी लिखना है, दोनों रेसिप्रोकल हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा, राइट। तो रेसिप्रोकल से याद रखने हैं कुछ कुछ चीजें हैं जो अपने को अभी तक याद रखनी है, वो है जैसे कुछ रिलेशनशिप, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ये याद रखना है रेसिप्रोकल्स वाले। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, ये याद रखना है। tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, ये याद रखना है। आइडेंटिटीज के पहले एक और चीज, रिलेशन बिटवीन साइन थीटा, कॉस थीटा एंड tan थीटा, तो ये याद रखना कि tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वैसे ही अगर cot थीटा की बात किया तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा ना। उसके बाद कुछ एंगल हमने याद रखे थे अभी तक, जो याद रखने वाली चीजें हैं वो मैं लिख रहा हूँ कि लिखा याद रखना था साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये इतना टेबल्स मैंने वो वाला टेबल नहीं बना रहा हूँ, एंगल वाला। और 3 आइडेंटिटीज, कौन सी आइडेंटिटीज? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको दो और अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा ना। तो किसी भी आइडेंटिटी को, मतलब मैंने क्या ही किया है, इधर उधर कर दिया बस, इसको इधर लाया इसको उधर लाया, तो ये सेम ही चीज है ना। दूसरा कौन सा याद किया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस, देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये दो, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इतनी चीजें अभी तक हमने टेबल के फॉर्म में बना दी ना। इसमें किसी को कुछ डाउट है? क्योंकि अब इसका हम एक्सटेंसिव यूज करेंगे ना। तो यार एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से करिएगा। एक्सप्रेस साइन ए इन टर्म्स ऑफ, इसमें दिमाग लगेगा थोड़ा सा, इन टर्म्स ऑफ कॉस कॉट ए। तो तुमको साइन ए की वैल्यू बतानी है किसके टर्म में? कॉट ए के टर्म में। तो इसमें बहुत सारे इक्वेशंस का यूज आएगा। चलो एक छोटा सा हिंट है, ये इक्वेशन यूज करो। सर 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है, Sir, 1 upon under root cot square a। कॉट स्क्वायर है,
1 Sir, upon one- under root cot 1 upon square A. under root cot square a plus 1. नाइस। तो मुझे लग रहा है यार बहुत फास्ट कर दिया तुम लोगों ने, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि नहीं कर पाओगे, बट काफी सही है। तो एक बार देखते हैं। तो तुमने यार सबसे पहले लिखा होगा कि इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। इन दोनों में रिलेशनशिप तुमको मिला होगा कि दो तरीके से इसको कर सकते हैं। कुछ लोगों ने ऐसा किया होगा कि कॉट ए लिखा होगा साइन कॉस ए अपॉन साइन ए, और कुछ लोगों ने किया होगा कि नहीं इससे नहीं जाएंगे, हम इससे जाएंगे, इससे। तो उन्होंने लिखा होगा कि भाई जो कॉसेक स्क्वायर ए होगा वो कितना होगा 1 प्लस cot square A. कॉट स्क्वायर ए, इसको अंडर रूट कर लिया होगा। तो ये स्मार्ट तरीका है करने का, अगर ये कर लिया होगा। फिर इसको रिवर्स उल्टा कर दिया होगा कि दोनों को अगर उल्टा कर दोगे साइन बन जाएगा, तो ये जस्ट ऐसे कर दिया होगा ना, कुछ लोगों ने ऐसा किया होगा। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट एंड स्मार्टेस्ट वे। और एक जो दूसरा तरीका है उसको मैं बता देता हूँ कि कैसे आप और कर सकते हैं ना। तो एक तरीका ये है कि आप क्या करो, आप पहले इक्वेशन लिखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। फिर इन सबको साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो, ये भी और ये भी और ये भी। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये क्या क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए और ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो इसको इधर लेके आओगे साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए आ जाएगा आपका कितना, साइन ए आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट। बट मैं बोलूंगा जिन्होंने इससे किया है दिस इज द बेस्ट मेथड, राइट। तो चलो एक साइन की जगह ना साइन, अब एक काम करो ना, आप सेक भी निकाल दो, सेक ठीक, सेक ए और टेन ए, तीनों को इसके टर्म में निकालना है, ये तीनों कॉट ए के टर्म में निकालना है। तो मैं रिस्क करता हूँ, तो सही है जिन्होंने भी आंसर निकाला है ये 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो सेक ए कितना है भाई, सेक ए निकाला क्या किसी ने? सर रूट ऑफ cot square a Cot plus square A 1 plus upon 1 upon cot A. रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए A plus 1 upon cot A. नाइस। तो टेन ए बड़ा सिंपल है, टेन ए को क्या करोगे सीधा 1 upon cot square A. ना। तो मुझे लग रहा है कि ये वाला कैसे निकाला तुम लोगों ने, ये वाला कौन से मेथड से निकाला, सेक ए। तो फॉर्मूला दे जाओगे, फॉर्मूला पे सबसे पहले कौन से फॉर्मूला यूज किया है, ये वाला क्या? अगर ये वाला यूज किया होगा तो मुझे लग रहा है काफी आसानी से निकल जाना चाहिए कि नहीं। तो लिखोगे शायद ऐसे ही किया होगा तुम लोगों ने, जहां तक मुझे उम्मीद है। अदरवाइज इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं क्या, इस वाले फॉर्मूले से नहीं ना, कि कर सकते हैं। चलो सेकंड वाले से करते हैं, सेकंड वाले से इससे। तो आप लिखोगे सेक स्क्वायर को, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ना। लेकिन अपने को चाहिए कॉट के टर्म में, तो इसको लिख दोगे tan स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ क्या ले लोगे, रूट ले लोगे, तो आ जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस कॉट स्क्वायर थीटा इसका अंडर रूट डिवाइड बाई कॉट थीटा, राइट।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। फाइंड पता नहीं कौन सा क्वेश्चन नंबर है, तो फाइंड अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा in terms of tan theta and cot theta, या फिर in terms of tan theta लिख दो। तो इसमें मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। सो दिस इज द हिंट। 1 plus tan square theta by tan theta. कितना, 1 प्लस Tan square theta upon tan theta. yes, I think this is the correct answer. तो यार ये अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कि आपने ट्राई किया होगा इसको। तो अपन इन दोनों को किस में कन्वर्ट करना चाहेंगे, tan और cot में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हम tan के टर्म में है तो हम cot के टर्म में निकाल सकते हैं, cot के टर्म में है तो हम tan के टर्म में निकाल सकते हैं कभी भी, राइट। तो इसमें दो आइडेंटिटीज यूज होने वाली है। कौन कौन सी आइडेंटिटीज यूज होंगी, सेक जब भी आएगा तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी देखोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, 1। तो अगर सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, सेक स्क्वायर थीटा इज सिंपली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। ऐसे ही अपन ने देखा था कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, then cosec square theta is how much, this will be 1 plus cot square theta, right? Then we'll shift it here. तो यहाँ पे if we put it 1 plus tan square theta plus इसको लिखेंगे 1 plus cot square theta ना, तो ये आ जाएगा आपका, ध्यान से देखना, tan square theta प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है, 2। देखो आप मैथ में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही चीजें आपको पता चलती जाएंगी। जैसे जब भी ऐसे फॉर्मेट में लिखा हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, और ध्यान से देखो ये क्या है, ये क्या है, रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू cot थीटा। क्यों ऐसा मैं क्यों ऐसे लिख पा रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए लिख पा रहा हूँ कि इसको मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 ही तो है। तो कुछ हमने कुछ चेंज ही नहीं किया अगर देखा जाए प्रैक्टिकली तो। लेकिन हमने एक स्मार्टनेस इसमें खेल दी है कि ये जो रूट के बाहर हम लेके आ जाएंगे, इसको तुम रूट के बाहर नहीं ला सकते हो, लेकिन अगर ये ऐसा लिखा हो तो इसको रूट के बाहर ला सकते हो। ध्यान से देखो, ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, ये है 2ab। पहले क्या मिसिंग था, ए बी मिसिंग था यहाँ पे, बट ए बी की वैल्यू 1 है इसलिए मैंने लिख दिया। तो ये मुझे इसलिए क्लिक हो रहा है क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, मुझे पता है ये। आप भी कुछ क्वेश्चंस करोगे तो आपको क्लिक होना चालू हो जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसको मैं फिर से क्यों लिख रहा हूँ, इसको मैं डायरेक्टली लिखूंगा
tan थीटा प्लस cos थीटा इसका स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा ये बन जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा। तो अपने को किसके टर्म में लिखना था, tan थीटा के टर्म में लिखना था, तो tan थीटा इसको लिख सकते हो 1/tan थीटा, इतना भी लिख सकते हो। और सिंप्लीफाई करना है तो और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा इतना, tan थीटा हो जाएगा LCM और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, राइट। तो मुझे लग रहा है ये सबको समझ रहा है। तो एक और क्वेश्चन करो, फाइंड cosec थीटा माइनस sin थीटा sec थीटा माइनस tan थीटा, सॉरी sec थीटा माइनस cos थीटा इन टर्म्स ऑफ cot थीटा, इन टर्म्स ऑफ क्या, cot थीटा। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। या फिर cot थीटा नहीं tan थीटा ही लिख लो यार, मतलब दोनों सेम ही है तो फिर tan थीटा लिख लो। किसी का आ रहा है क्या कुछ? So cot theta upon cot square a plus 1. अच्छा तुमने cot थीटा के लिए टर्म नहीं करा, ठीक है, cot स्क्वायर थीटा प्लस, तो ठीक है। और किसी का कुछ आया? देखो इसमें अभी बहुत सारी चीजें तुमने सीख ली है, तो आज आप क्या करिएगा, जिनको थोड़ी भी दिक्कत आ रही है, ये जो टेबल है ये वाला पूरा एक बार ये आपने याद कर लिया ना पूरा, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। सॉरी ये जो टेबल्स हैं, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत फटाफट आएगा। तो एक काम करने का, जब भी मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हम साइन थीटा कॉस थीटा इसी के टर्म में सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसी के टर्म में अपने को सब याद रहता है। तो जितने भी और अलग चीजें मिले सबको क्या करते जाओ, कन्वर्ट करते जाओ। जैसे इसमें कॉसेक थीटा को कन्वर्ट कर दोगे और सेक थीटा को कन्वर्ट कर दोगे ना, क्योंकि ये साइन थीटा को फिर नहीं कन्वर्ट करोगे। ऐसा देखो कुछ लोग ये मिस्टेक कर रहे होंगे कि इसको भी कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको भी कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर दोनों को कन्वर्ट करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, एक को कन्वर्ट करो। तो एक बार चेक करते हैं कि यार क्या होगा। तो फर्स्ट वाले को कन्वर्ट करो, फर्स्ट वाले को कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा इंटू क्या 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, इसको लिख सकते हो साइन थीटा, इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना, इंटू यहाँ लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हो साइन थीटा, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो कॉस थीटा। ध्यान से देखो इसमें कुछ कटने वाला है, ये इन दोनों को देखो, इन दोनों में से एक चला जाएगा तो स्क्वायर इसका गायब हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर गायब हो जाएगा, इससे चला जाएगा ना। इसमें कुछ दिक्कत नहीं नो ना? सर।
नहीं, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा। बट यहाँ के बाद शायद किसी ने भी नहीं मुझे लग रहा है कर पाया होगा। ये इसके बाद ट्रिकी है थोड़ा सा। अपने को किसके टर्म में बताना है, अपने को किसके टर्म में बताना है, अपने को tan थीटा या फिर कॉट के टर्म में बताना है। सपोज कॉट के टर्म में अपने को करना है, तो दो तरीके इसको करने के। एक तो तरीका ये है कि इसमें से किसी एक को कॉट बनाया जाए ना, और कॉट थीटा अपने को पता है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है कितना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अगर मैं एक काम करूं, यहाँ पे मैं डिवाइड कर दूं किससे, साइन थीटा से। अदरवाइज एक थोड़ा सिंपल तरीका है, इसको मैं डिवाइडेड बाई 1 भी लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई क्या, 1 भी लिख सकता हूँ ना। और 1 को लिख सकते हो आप, 1 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक काम करो, इसको लेके आ जाओ नीचे, इसको अगर नीचे लेके आओगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे देखो कैसे लेके आया मैं, ये स्टेप समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। दोनों को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं दोनों से साइन। ये स्टेप समझा कि नहीं, नहीं समझा होगा तो आप ऐसे कर सकते, देखो ये स्टेप समझने के लिए हम एक स्टेप हमने स्किप किया है, बट हम नहीं स्किप करेंगे अब इसको। तो सेम चीज को अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम चीज से कर दोगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगी ना। अगर मैंने सपोज इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसको ऐसे लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान से देखो, मैंने ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो मैंने सेम चीज लिखा है ना। तो ये आ जाएगा 1, और नीचे क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। एक क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो इसमें से जो मैं कर रहा हूँ ये एक है। अभी मैं एक और तरीके से इसको करूंगा, राइट। तो इसमें से ये चला जाएगा, तो बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा व्हिच इज tan थीटा। ये इसमें से चला जाएगा तो बचेगा कितना, कॉट थीटा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, अगर कॉट के टर्म में निकालना है तो tan को चेंज कर दो, और tan के टर्म में निकालना है तो कॉट को चेंज करना। मैंने कॉट को चेंज कर दिया, तो मुझे लग रहा है काफी सिंपल है। यहाँ से समझ में आया होगा यहाँ के बाद तो ना। एक काम करते हैं, यहाँ तक तो हमने कर लिया था, यहाँ तक। अब इसके बाद क्लिक कैसे होगा, इसके बाद जाएंगे कैसे, ये तो मैंने किया है, तो प्रैक्टिस है, तो फिर यहाँ से मैंने 1 लिख दिया। लेकिन इसके बाद और कौन कौन से तरीके ऐसे हो सकते हैं जिससे हम जा सकते हैं, राइट। तो एक जो नॉर्मल स्टूडेंट रहेगा उसके मन में आएगा कि मुझे कॉट में कन्वर्ट करना है। अगर कॉट में कन्वर्ट करना है तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि अपने को पता है कि कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ना। तो एक साइन थीटा में यहाँ पे लाता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। ये इतना समझेगा ना करने को, इसमें कोई दिक्कत नो सर। नहीं ना। अब इस चीज को आप लिख सकते हो, इस चीज को क्या लिख सकते हैं, इस चीज को अपने को पता है, हम इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा 100%, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब अपने को यार साइन स्क्वायर थीटा को किस में कन्वर्ट करना है, कॉट में कन्वर्ट करना है। साइन स्क्वायर थीटा को कॉट में कन्वर्ट करना है, तो एक काम हम कर सकते हैं, एक काम क्या कर सकते हैं कि अब चेक करते हैं यार कॉट स्क्वायर थीटा मिलेगा कहाँ पे। आइडेंटिटी के पास जाओ, आइडेंटिटी के पास अगर जाओगे, आइडेंटिटीज कहाँ है, आइडेंटिटीज मैंने लिखा था यहाँ पे ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा कहाँ मिल रहा है, ध्यान से देखो, इसमें मिल रहा है, नहीं ना, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है ना। तो इसका मतलब यार इसमें यही आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा अपने को। लेकिन वो जो आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी है क्या, वो आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आइडेंटिटी, इसका मतलब
अब ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा को किसमें कन्वर्ट करना है, कॉट स्क्वायर थीटा में, लेकिन हम डायरेक्ट कर नहीं सकते, लेकिन आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर मुझे पता चल जाए तो मैं निकाल सकता हूँ उसको। तो आप इसको क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिखेंगे बताओ, इसको ऐसे 1 लिख upon सकते हैं, cos x. यस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा को बताओ क्या लिखोगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कौन सा मेथड सोचने में सिंपल है, ये वाला मेथड सिंपल है ना, Second. ये मेथड, ये राइट। तो सर हमें अब ऐसे आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं, वो cosec थीटा माइनस sin थीटा इंटू sec थीटा माइनस cos थीटा इज हाँ इक्वल टू हाँ 1 हाँ अपॉन tan थीटा प्लस cot थीटा। हाँ, ये भी कर सकते हैं। मैं वही बता रहा हूँ ना कि यार बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो दो मैंने बता दिया, अब ऐसे ही मैं मतलब 3-4 और भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि देखो जब 2-3 चीजें को एक साथ रिलेट करना पड़ता है तो आप अलग अलग इन तीनों आइडेंटिटीज में से हो सकता है कोई ने किसी ने इसका यूज किया हो, इसका यूज करके भी जा सकते हो तुम, टेन में किया हो फिर उसके बाद अगर अलग गया हो, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ट्रिगो में बहुत सारे तरीके पॉसिबल है, राइट। चलो एक दो क्वेश्चन और करेंगे ना तो अपने को थोड़ा और क्लियर होगा चीजें। तो एक क्वेश्चन है प्रूफ, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, प्रूफ दैट के क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड में, तो काफी आते हैं। tan थीटा प्लस cot थीटा प्लस sec थीटा इनटू tan थीटा प्लस cot थीटा माइनस sec थीटा इज इक्वल टू कितना, cosec स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ करना है। तो जब भी ऐसे प्रूफ करना हो तो आपको LHS से जाना पड़ेगा, RHS से नहीं प्रूफ कर सकते, क्योंकि RHS से ये चीज लाना बहुत डिफिकल्ट है, बट LHS से तुम छोटा छोटा करते जाओ, छोटा छोटा करते जाओ तो ये मिल सकता है। तो आपको चालू करना है LHS से, लेफ्ट हैंड साइड से, राइट। तो एक बार ट्राई करो आप, फिर मैं करूंगा। तो केवल स्टेप बता देना है जब एक बार आप ट्राई करोगे। किसी ने किया क्या? सर एक मिनट। हम्म।
तो आज जितना हमने किया है इसके बेसिस पे आप एनसीईआरटी का जो मैंने पीडीएफ भेजा है वो पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक्सरसाइज 8.3 एंड 8.4 ना। तो किसी ने क्या सॉल्व किया ये क्वेश्चन? सपना तुम्हारा आया? Am I audible? हेलो, Yes, sir. ओके। सर कोई हिंट दे सकते हो क्या? देखो एक चीज इसको देख के समझ में आ रही होगी, इसको देख के एक चीज समझ में आ रही होगी, यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है, ये दोनों चीजें सेम है, केवल एक साइन का डिफरेंस है। तो अगर इसको हम ए माने और इसको क्या माने बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसके आगे निकालो। देखो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे मतलब एग्जाम में, तो उस पर प्रैक्टिस करना है आपको अच्छे से। एनसीईआरटी में जो लेवल है वो बोर्ड के लेवल से भी कम है, ऐसा समझ लो। तो देखो ये सब चीजें कब तुमको समझेंगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ट्रेगो उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। मतलब 10th में रह के तुम आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस कर सकते हो कि अगर प्रैक्टिस अच्छे से करो। चलो मैं करता हूँ, शायद अभी नहीं निकल पाए ना तुम लोग। एक बार देखते हैं यार, ये ए और ये भी ए, इसको ए जैसा ट्रीट करते हैं, इसको बी जैसा ट्रीट करते हैं, ये भी ए, ये भी बी। तो अपने को पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, इसका फॉर्मूला पता है ना सबको, कितना होता है ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह आप पुट करोगे tan थीटा प्लस cot थीटा, इसका होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा, राइट? ये तो करोगे। अब इसको थोड़ा सा और ओपन करो, इसको ओपन करोगे तो आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस क्या 2 tan थीटा cot थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी ना डायरेक्ट। 2 हाँ तो ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ना। अपने को किसके टर्म में चाहिए, कॉसेक के टर्म में चाहिए, राइट? अपने को चाहिए किसके टर्म में, कॉसेक के टर्म में। तो यार इसको लिख सकता हूं मैं, थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ऐसे एक साथ पूरा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करते हैं। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा अब
इसको tan को sec के फॉर्म में हम लिख सकते हैं क्या, tan स्क्वायर थीटा को? Yes, sir, 1 plus sec square theta. इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा को क्या, sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? यहाँ ध्यान से देखो, आइडेंटिटी शायद सही नहीं बोल रहा हूँ। देखो आइडेंटिटी यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, हाँ 1 प्लस कितना, tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे फिर, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा था, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो tan स्क्वायर थीटा को इधर लेके आओगे, 1 को क्या करोगे, इधर लेके आओगे, तो बनेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस sec स्क्वायर, राइट। तो ये आ जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, ऐसा, लेकिन समझ, अभी ये ऐसा ट्रायंगल है तो क्या बोल रहा, तो इधर से एंगल बोल रहा ना, तो फिर इधर देखिए ट्रायंगल कैसा बन रहा है, इधर ये इधर ऐसा बन रहा है, फिर समझ आ, अपन ने इस साइड से देखा तो ऐसा। तो फिर क्या नुस्ता हर एक जगह पे फिर क्या बुक पलट के देखेंगे क्या? अरे भाई आपस में ही बहस कर रहे तुम लोग। चलो इसको देखो, अभी हम कहाँ तक पहुंचे हैं, अभी हम पहुंचे हैं 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं यार, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो दोनों आइडेंटिटीज हम लिख लेते हैं। सबसे पहले यार अपने को किसके टर्म में निकालना है, अपने को निकालना है cosec स्क्वायर थीटा के टर्म में। तो जो दो आइडेंटिटीज हम यूज, square theta नहीं आएगा, वो sec square theta वो कैंसिल हो अच्छा जाएगा, और 1 हाँ plus कैंसिल हो जाएगा, ओके ओके, ये दोनों क्या हो और जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, cot ये square माइनस theta है ये वो प्लस है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो एक बार दोनों आइडेंटिटीज लिखो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1, और यहाँ पे क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, cosec स्क्वायर थीटा के बराबर, व्हिच इज RHS ना। तो ऐसे क्वेश्चन में हो सकता है तुम एक बार में ना सक्सेस तुमको मिल पाए, हो सकता है तुम किसी और डायरेक्शन में चले गए हो। तो ट्रिग्रो के क्वेश्चन कम से कम 2-3 बार सॉल्व करने का अलग अलग तरीके से, तो आंसर आता है ना। तो एक और करते हैं यार, एक और करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं ना। तो पहला है sec स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a। तो मैक्सिमम इतने ही लेवल का आता है तुम्हारे 10th में, ये जो लेवल मैं दे रहा हूँ इससे ज्यादा 10th में तो नहीं आएगा, बट जेई में इससे बहुत अच्छे खासे लेवल का आता है। तो फिर इसलिए अपने को थोड़ा सा प्रिपेयर होना है cosec स्क्वायर। तो आप इसमें से दोनों साइड से आ सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किससे जाओ, LHS से जाओ, LHS से जाओ, उसके बाद चीजों को साइन कॉस में कन्वर्ट करो, मतलब अपने जो तीनों पढ़े साइन कॉस टैन इसमें कन्वर्ट करो, फिर फाइनली आपको पता चल जाएगा। मतलब ये अगर इसको ध्यान से देखो तो आपको किसके टर्म में लाना है, 1 प्लस 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अगर इतना ला लिए तो काम बन गया। तो इधर से जाएंगे आप, एक बार देखो, रिकॉर्ड
इसको कम से कम 2 ट्राई दीजिए, मिनिमम 2 ट्राई अलग अलग तरीके से। ओके अगर तुम लोगों को नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं भी, तो हम इस पे बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले। तो हेलो, आया कि किसी का? अच्छा 1 मिनट। कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं। हम्म
हिंट दूं क्या मैं थोड़ा, क्या रहा तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. तो जितनी भी टर्म है इसमें सेक को भी आप कॉस के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी साइन कॉस के टर्म में, इसको भी सबको साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, राइट। उसके बाद शायद मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो उसमें हो सकता है कि आपका कुछ ऐसे बने, नीचे नीचे मल्टीप्लाई बने, यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज बनेगी, उनकी वैल्यूज पुट करके इसका इसका डिवीजन करिए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस ऐसा कुछ करके आना चाहिए। तो एक बार ट्राई करो ऐसा, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करो जितने भी चीजें हैं। टैन में भी हम नहीं, केवल साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, तो फिर थोड़ा मुझे लग रहा है सिंपलीफाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो लगभग आपको कम से कम 80 क्वेश्चंस तो सॉल्व करके लाने हैं। 2 दिन में हमने जो भी पढ़ा है, हर एक लेक्चर पे कम से कम 20 क्वेश्चंस, राइट। तो टोटल 80 क्वेश्चंस आप करेंगे। अगर आपके पास आरडी समझ बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एनसीईआरटी में इतने क्वेश्चंस है नहीं तो कोई बुक आप मंगा लो। अदरवाइज अगर मुझे कुछ मिला मटेरियल तो आई विल पुट इट ऑन द ग्रुप, राइट। चलो मैं करूँ क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना, क्योंकि इसमें काफी टाइम हमने स्पेंड कर दिया। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ए, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, राइट। और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और इसको क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। इन दोनों का अगर एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और ये आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, राइट। और इसका एलसीएम लोगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और इसका आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। मल्टीप्लाई करो यार, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। फिर साइन को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाई क्या, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अच्छा ये बताओ, इन दोनों का एडिशन कितना होगा? इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज 1, ये आ जाएगा 1 प्लस 1, ये आ जाएगा कितना, साइन स्क्वायर ए प्लस इंटू कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई ये पूरी क्वांटिटी। तो इसको लिख सकते हो 2 प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई ये पूरी क्वांटिटी। ध्यान से देखो, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस 1। इसको अब उल्टा कर दो यार, इसको क्या करोगे, साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 2 कॉसेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए, समझ रहा है, प्लस 1।
तो ऐसे कर देना है। देखो ये सब चीजें अभी तो टफ लग रही होंगी, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये एकदम आदत पड़ जाएगी, आपको पता चलने लगा हर एक स्टेप में कि क्या करना है। हाँ, तो कभी कभी एक बहुत कॉन्सेप्ट हम बहुत बार यूज करते हैं कि अगर सपोज ऐसा दिया है a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, और मुझे इसमें से एक को रूट के बाहर निकालना, सपोज इसको अगर निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और a प्लस बी से क्या कर देता हूँ, डिवाइड। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है a प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाता है a प्लस बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये समझ रहा ना? Yes, sir. sir. हाँ, ऐसे सिमिलरली अगर मुझे इसको बाहर निकालना होता तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता था, मैं मल्टीप्लाई करता था a माइनस बी से और डिवाइड भी करता था a माइनस बी से। तो ये आ जाता था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए माइनस बी। समझ आना ये? तो Yes, sir. अगर ये समझ रहा है तो आप प्रूफ करो। क्या प्रूफ करना है, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये प्रूफ करना है। आया क्या? Yes, sir, आ गया। कैसे किया? सब पहले तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, तो उससे आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर वो लिख सकते हैं हम सर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर वो अंडर रूट हट हाँ जाएगा, सही तो है, फिर 1 माइनस एकदम कॉस सही है, थीटा। एकदम सही है। ऐसे ही करना है आपने को, फिर उसके बाद इसमें कन्वर्ट कर दिया होगा ना। तो आपने शायद इसका यूज किया होगा ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे अपने को ये चीजें करनी रहती हैं, राइट। तो मैं कुछ क्वेश्चंस पुट कर देता हूँ होमवर्क में, राइट। तो ये आपको घर से करके लाने, मतलब नेक्स्ट टाइम जब हम क्लास करेंगे तो ये क्वेश्चंस करके लाने हैं ना। प्रूव दैट पहला क्वेश्चन है, तो ये मैं क्लासरूम में पोस्ट कर दूंगा। cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, राइट। तो इसके बाद मैं तुम्हारे डाउट्स करा देता हूँ। हाँ, ये मैं क्लासरूम में पोस्ट करके इसके बाद आपके डाउट करा देता हूँ, राइट। सपना यू कैन लीव इफ यू वांट, क्योंकि ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा। cosec थीटा माइनस cot थीटा 1 minus sin theta divided by 1 plus sin theta is equal to sec theta minus tan theta whole square। चौथा sec theta plus cos theta
sec theta minus cos theta is equal to tan square theta plus sin theta। और लास्ट है sec a 1 minus sin a sec a plus tan a into 1 ना। तो ये है आपका होमवर्क। और उसके बाद क्या और क्या है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 एंड 8.4, राइट। तो इतना करके लाना है। तो चलो तुम्हारे मैं डाउट्स बता देता हूँ। 8 तो तुमने एक ग्राफ भेजा था ना, हेलो? यस सर। तो वो ग्राफ जो है उसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं ग्राफ की, जो तो शायद तुमको सिखाई गई होंगी, अभी सिखाई गई होंगी, पहले नहीं सिखाई गई होंगी, अभी ये रिसेंटली में सिखाई होंगी ग्राफ से रिलेटेड ना। यस तो सर। उसमें देखो एक इक्वेशन दी है कि भाई जो फंक्शन है ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, अगर इसमें एक टर्म डिफाइन किया जाता है डी विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अगर d इज लेस देन 0 तो इसके कितने रियल रूट होते हैं? इफ d इज लेस देन 0 देन नो रियल रूट्स, राइट। ये सिखाया गया होगा कि नहीं? यस सर। रियल रूट पता है क्या होता है? रियल रूट, इमेजिनरी रूट। क्योंकि अगर ये तुमको दिया है सॉल्व करने को तो 100% ये चीजें तो सिखाई होंगी कि इफ d इज लेस देन 0 देन देयर इज नो रियल रूट ना। तो रियल रूट का मतलब ये होता है कि अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस को जितने बार कट करता है उतने ही रियल रूट होते हैं। जैसे इसके रियल रूट पूछा जाए तो इसके 3 रियल रूट है, इसके रियल रूट पूछा जाए तो इसके 2 रियल रूट है, और इसके रियल रूट पूछा जाए तो इसके 1 रियल रूट है ना। इफ देयर इज नो रियल रूट तो एक्स एक्सिस को कट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, कट नहीं करेगा ना एक्स एक्सिस को ना। तो एक बार आप देखो इमेज देखो, एक बार P देखो और कौन सा देखो, R देखो। P और R देखो, क्या समझ में आ रहा है? P और R को देख के समझ में ये आ रहा है, हाँ P ना तो P का रियल रूट है ना तो R का रियल रूट है ना। तो P आपका ऐसा बनाया गया है, ऐसा ना, और R को कैसा बनाया गया है? R को बनाया गया है कैसे? R को बनाया गया है इस तरह से कि ना। अच्छा यार, कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन भी पढ़ाया गया होगा। ये किस पे डिपेंड करता है? कॉनकेविटी किस पे डिपेंड करती है? ए पे डिपेंड करती है। अगर ए इज ग्रेटर देन 0 तो ग्राफ कैसा होता है? कॉनकेव अप। और Yes, ए sir. अगर लेस देन 0 है तो कैसा होता है? कॉनकेव डाउन। तो ऐसे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी ना। तो कॉनकेव इतना ही बताता है ना। अच्छा, एक चीज और पता होगा कि जो मैक्सिमा मिनिमा होता है, मैक्सिमा जैसे ये कौन सा पॉइंट है, इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं। दिस इज व्हाट, इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं ना। वर्टेक्स किस पे आता है? एक्स के कौन से कोऑर्डिनेट पे आता है? एक्स के आता है माइनस v/2a। अब चलते हैं अपन ऑप्शंस पे। अच्छा ये बताओ p के लिए क्या क्या चीज होनी चाहिए? अगर p को मैच कराना है तो पहले तो d क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। a क्या होना चाहिए p के लिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। Yes, sir. और C भी greater माइनस than 0. माइनस b/2a क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। इतनी चीजें पता है ना, Yes, sir. क्योंकि x कोऑर्डिनेट देखो क्या है, नेगेटिव में है। अब इसमें ऑप्शंस पे आओ यार। ऑप्शंस पे जब आओगे तो अगर d 2 जगह दिया है तो 2, ये सब चीजें एक साथ होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक हो रहा है, अरे यार मैंने इसको इरेज कर दिया, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक चीज हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा तब भी चलेगा।
तो अगर ये हो रहा है तो ये भी होना चाहिए और ये भी, तीनों एक साथ होनी चाहिए, ये तीनों चीजें P के लिए। समझ रहा है ना? यस सर, पक्का? यस सर। तो अब तुमको डिसाइड करना है कि डी कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व है, ए और बी में इन्वॉल्व है। अच्छा, ए तुम्हारा पॉजिटिव है, ए क्या है, पॉजिटिव है, और डी नेगेटिव है, तो ए बाई डी क्या होगा? ए बाई डी क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा ना? तो ए बाई डी देखो किस में नेगेटिव हो सकता है। अच्छा, इसकी वैल्यू देखो, b बाई ए की वैल्यू क्या होगी? b बाई ए इज ग्रेटर देन 0, और ये ग्रेटर देन 0 कब होगा? मैंने इसको कहाँ से निकाला? इसको निकाला कहाँ से? यहाँ से ना, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चेंज हो जाता है साइन। ये पता नहीं चीजें, ये बेसिक मैथमेटिक्स में सिखाया गया होगा, इनइक्वालिटीज में सिखाया गया होगा, राइट? तो अगर ये हाँ FOM में सिखाया था। हाँ, तो इसका मतलब यार, अगर ए पॉजिटिव है तो बी को भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा यस सर। ना, तभी तो ग्रेटर देन 0 होगा। अगर बी नेगेटिव है तो नहीं होगा। इसका मतलब ए पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव होगा, और डी कैसा होगा? लेस देन 0 होगा ना। तो अपने को एक्चुअली देखना है बी और सी का मल्टीप्लीकेशन। बी और सी को एक साथ पकड़ लेते हैं, बी और सी को। तो या बी सी का मल्टीप्लीकेशन या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। इस दोनों में से कोई कुछ पॉसिबल है कि नहीं? या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा यस सर। ना। अब देखते हैं पी ऑप्शन के लिए कौन सा मैच करेगा। तो बताओ, ए मैच करेगा कि बी मैच करेगा पी ऑप्शन के लिए? कौन सा ऑप्शन के लिए? पी ऑप्शन अगर तुमको मैच कराना है तो कौन सा मैच कर सकता है इसमें से? तीन चीजें अपने को पक्की बात पता है कि ये तो डी होना चाहिए लेस देन 0, और ए क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ए बाई डी क्या होना चाहिए? डी दोनों मैच कर सकते हैं हम्म सर, ए और डी दोनों मैच कर सकते हैं। हाँ देखो, तो ए बाई डी अगर नेगेटिव है, ए बाई डी नेगेटिव है, इसको मैं बी सी एक ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एक बार इसको मैं नेगेटिव पकड़ता हूँ, अगर मैं नेगेटिव पकड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। देखो, ये पहले से नेगेटिव है, ये पहले से क्या है? नेगेटिव। कैसे नेगेटिव है? क्योंकि ए पॉजिटिव है एंड डी क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव है ना। तो एक ग्राफ आएगा जिसमें जिसमें क्या होगा? जिसमें BC पॉजिटिव होगा। तो BC को एक मोमेंट के लिए ले लेते हैं हम, क्या BC को ले लेते हैं एक मोमेंट के लिए पॉजिटिव, राइट? तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर हमने BC को पॉजिटिव लिया तो दिस विल बी लेस देन 0। इसका मतलब ये कौन से किसको सेटिस्फाई करेगा? ये सेटिस्फाई करेगा P वाले को, कि नहीं यस ना। अब सेकेंड वाले ऑप्शन पे आओ। अगर मैंने BC को पॉजिटिव लिया है, ये है A बाई डी, ये कैसा है? नेगेटिव है। हम कॉनकेव अप की बात कर रहे थे, यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे? दिस वाज फॉर कॉनकेव अप। अगर कॉनकेव डाउन है तो A क्या होगा? इफ इट इज कॉनकेव डाउन तो A क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव और D भी क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि देयर इज नो रियल रूट। अगर ये दोनों नेगेटिव हो गया तो ये क्या आएगा? पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव, पॉजिटिव राइट? और ये भी हमने क्या लिया है? पॉजिटिव लिया है, तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब देखो, एक को P, A को किससे मैच करा सकते हो तुम? या तो R से मैच करा सकते थे या तो P से मैच करा सकते थे ना। लेकिन अभी किससे मैच कराओगे इसको? अच्छा ये बताओ, D से मैच हो सकता है क्या A कभी?